सकते हैं फ्यूचर में अच्छे लेवल पर। तो इकोसिस्टम पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आधारित है और उसमें हम लोग सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। अभी जो करंट इकोसिस्टम चल रहा है जिसमें जितनी भी सारी चीजें हमारी बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट के बीच में जितने भी सर्टिफिकेशंस हो रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हो रहे हैं, वो सारे फिजिकल और ऑन चेन नहीं हो रहे। ये फिजिकल होते हैं, इसमें मैनिपुलेशन होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो ये सारी चीजें आने वाले समय में बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट के बीच में जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे, प्रोसेसेस होंगे, वो सारे ऑन चेन होने वाले और वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन पे होने वाले, क्योंकि ये ब्लॉकचेन सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज होता है। और ये जो ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड आप देख पा रहे हैं, इसमें डाटा और एसेट स्टोर होता है। सिंपल है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है इंटरनेट पर चलने वाली, बट ये ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप, ये जो तीन चीजें हैं, ये एक कॉमन पर्सन को देती है, जिस वजह से एक कॉमन पर्सन भी इसे एक्सेप्ट करेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को 2009 में बिटकॉइन ने यूज किया था, एक क्रिप्टो करेंसी बनाई गई अगेंस्ट फिएट करेंसीज, और वो डिसेंट्रलाइज है। और जितने भी ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कोई प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, ये कोई ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाइड नहीं करती, उसके लिए माइनर बनाए गए। ये माइनर्स होते हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन में जो हर ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाइड करते हैं और उसके अगेंस्ट में उन्हें रिवॉर्ड के स्वरूप ब्लॉकचेन का एक नेटिव कॉइन है बिटकॉइन ब्लॉकचेन का बिटकॉइन, ये उन्हें मिलता है। तो डिजिटल करेंसीज में पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एसेट या सबसे बड़ी ग्रोथ किसी ने दी है तो लेयर वन ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन ने दी है। जो लेयर वन ब्लॉकचेन है वर्ल्ड का पहला बिटकॉइन, उसका नेटिव कॉइन है बिटकॉइन। बहुत बड़ा ग्रोथ दिया है इन 17 ईयर्स में, नियर अबाउट करोड़ों परसेंट का ग्रोथ दिया है। तो पूरा अगर हम लोग वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज ने लेयर वन ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन ने सबसे बड़ा ग्रोथ दिया है। तो वही अपॉर्चुनिटी आज अभी कुछ महीनों के लिए हमारे पास, आपके पास है। ये अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है जिसमें आप हमारे इकोसिस्टम में लेयर वन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन अर्न कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ब्लॉकचेन में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अभी हम लोग अपना डिजिटल एसेट बना सकते हैं। ये सारी चीजें ट्रस्ट और डिसेंट्रलाइज सिस्टम को दर्शाती है और ये टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर है। फिएट करेंसीज और बिटकॉइन में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, फिएट करेंसीज कितनी प्रिंट हो रही है ये कभी किसी को नहीं पता होती है। 1971 के बाद में अनलिमिटेड प्रिंटिंग कोई भी कर सकता है, बट एज कम्पेयर टू बिटकॉइन और डिजिटल गोल्ड की या लेयर वन ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन की हम बात करें तो ये लिमिटेड होता है। इसका सारा मिंटिंग प्रोसेस, माइनिंग प्रोसेस होता है, और एक बार ब्लॉकचेन में जो डिप्लॉय हो गया फिर उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। इसकी वजह से बिटकॉइन का रेट पिछले साल 1 करोड़ के ऊपर चले गया था 17 ईयर्स में। उसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन है, एक तो स्कैरसिटी है, दूसरा डिसेंट्रलाइज है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड किया गया है। अब पूरे इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो मिंटिंग प्रोसेस हमारे इकोसिस्टम में है। माइनिंग और मिंटिंग ये ऐसी एक प्रोसेस होती है ब्लॉकचेन में जो कि वेरीफाई की जा सकती है, ऑडिटेबल है, ट्रांसपेरेंट है और डिसेंट्रलाइज होती है। इंश्योरिंग ट्रस्ट विदाउट सेंट्रल अथॉरिटी, इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती। बिटकॉइन में डिजिटल माइनिंग होती है, उसके लिए बड़े बड़े ASIC कंप्यूटर्स लगते हैं, स्पेशल कंप्यूटर्स लगते हैं, और जितनी भी सारी चीजें हैं वो ऑन चेन होती है, बट उसमें कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा लगता है। और आज इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं, कंप्यूटेशनल पावर का बहुत बड़ा दिक्कत चालू है, क्योंकि AI ये ऐसी चीज़ है आने वाले समय में जो कंप्यूटेशनल पावर के साथ में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी भी ग्रैब करने वाला है। तो ब्लॉकचेन में अभी डिजिटल मिंटिंग में सबसे इजीएस्ट और इको फ्रेंडली जो मिंटिंग प्रोसेस है वो प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी है। बिटकॉइन ये प्रूफ ऑफ वर्क पे चलता है, फिर इथेरियम ने प्रूफ ऑफ स्टेक लाया। अभी सबसे लेटेस्ट हाइब्रिड और इको फ्रेंडली जो मिंटिंग प्रोसेस है वो डिजिटल मिंटिंग जिसे बोला जाता है, वो प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी है। ये आपको ध्यान में रखना है, और वही मिंटिंग प्रोसेस हमारे इकोसिस्टम में यूज किया है। सारी चीजें वेरीफाइबल है और सिक्योर भी है।
So welcome to our ecosystem, that is MST Layer 1 blockchain. ये decentralized public Layer 1 blockchain है, secure and scalable है। अब जो इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है पूरे इकोसिस्टम में, जो कि आने वाले कुछ समय तक रहने वाली है, वो है नोड वैलिडेशन, जिसमें 21 नोड्स पूरे इकोसिस्टम में है। पहले 3 नोड्स स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल अपग्रेड कोर गवर्नेंस एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसो प्राइवेट लिमिटेड के पास है। बचे हुए 18 नोड्स है, ये पब्लिकली आईडीओ इनिशियल टेक्स ऑफरिंग के थ्रू लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी हम शेयर कर रहे हैं, बट ये लिमिटेड है। अब इसमें एक नोड को 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया गया ताकि एक कॉमन पर्सन भी इसे ग्रैब कर सके। तो टोटल 12,60,000 फ्रैक्शंस है, ये लिमिटेड है। ये फ्रैक्शंस में से मिनिमम एक फ्रैक्शन कोई ले सकता है जो नए पर्सन है, मैक्सिमम आपकी मर्जी। या मैं पवन कानपड़े आपको कोई भी तरीके से या प्रेशराइज नहीं है, आपको समझ में आता है या जिन्होंने आपको रेफर किया है आप उनसे क्रॉस चेक कर कर इस इकोसिस्टम को समझ सकते हो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉकचेन मिंटिंग प्रोसेस क्या है वो देख सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको लगता है तो आप हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, बट उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। सबसे पहले आपको केवाईसी करनी पड़ेगी, दूसरा आपको 18% जीएसटी पेड करना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशंस एमएसटी इकोसिस्टम फॉलो कर रहा है, जो आपको भी फॉलो करनी है। उसके बाद में आप मिनिमम एक फ्रैक्शन लेकर नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। नोड वैलिडेटर बनने का फायदा ये है, यहाँ पे आपको जो मिंटिंग प्रोसेस हर दिन मिंटिंग हो रही है कॉइन की, उसमें 7 नवंबर 2044 तक डेली एमएसटीसी जो नेटिव कॉइन्स है वो रिवॉर्ड के स्वरूप में आपको हर दिन आते आते रहेंगे। इसके लिए आपको नोड रन करना है, आपको कंप्यूटेशनल पावर लग रहा है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही बिल्ड किया है, आपको सिर्फ एक बार पार्टनरशिप करनी है। तो पार्टनरशिप करने के लिए एक अमाउंट देना है, एक फ्रैक्शन का मिनिमम, जो कि ऑलरेडी 7 नवंबर 2024 को स्टार्ट हुआ था 1000 प्लस 18% जीएसटी के साथ में। तो 1180 रुपीज में एक फ्रैक्शन मिल रहा था। तो यहाँ पर एक फ्रैक्शन लेने के बाद में डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू 20 नेटिव कॉइन रोज मिलते थे, 20 बट अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है कि जैसे जैसे पर फ्रैक्शन इंडिया में बाइंग होगी उसका रेट बढ़ते रहेगा, और जो एमएसटीसी नेटिव कॉइन है जो आपको रिवॉर्ड के स्वरूप मिलने वाले हैं वो डिक्रीजिंग लेवल में आने वाले हैं, मतलब कम कम होते हुए आएंगे। एक फिक्स नहीं है जैसे 20 आ रहे तो अभी भी 20 आएंगे, ऐसा नहीं है। ये सारा इकोसिस्टम मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस देख के सारा लेयर 1 ब्लॉकचेन को कैसे डिमांड और सप्लाई के थ्रू मेंटेन किया जाए उस तरीके से ये मिंटिंग प्रोसेस चल रही है। जिसमें जो 1180 रुपए का फ्रैक्शन था 7 नवंबर 2024 को, आज वही फ्रैक्शन 5600 के ऊपर हो चुका है। और कॉइन्स जो है वो सिर्फ 8.23 ही कॉइन आ रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा कि आपका जो फ्रैक्शन बाइंग का अमाउंट है वो 3 to 4 टाइम्स बढ़ गया है, और कॉइन 50% से भी कम आ रहे हैं। और यही सेकेंड स्टेज में 11,000 होगा, और लास्ट स्टेज में 20,000 प्लस 18% जीएसटी से एक फ्रैक्शन मिलेगा। ये आपको एक डिफरेंस ध्यान में रखना है। उसमें जो भी नोड्स एक्टिव हो रहे हैं जिसमें मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आ रहे, क्योंकि अभी 10th नोड एक्टिव है, तो सिर्फ 8.23 ही पर फ्रैक्शन कॉइन मिल रहा है। जो स्टार्टिंग में 20 एमएसटीसी कॉइन मिल रहे थे, रेट भी 1180 रुपए था, बट आज रेट है 5,600 के ऊपर इंक्लूडिंग 18% जीएसटी, बट उसमें 8.23 ही कॉइन मिल रहा है। और जैसे जैसे नोड्स एक्टिव होंगे कॉइन्स आप देख रहे डिक्रीजिंग लेवल में आते रहेंगे, और लास्ट स्टेज में 21 नोड जैसे एक्टिव होगा, हर एक फ्रैक्शन पे सिर्फ और सिर्फ 3.92 ही कॉइन मिलेंगे। तो यहाँ पे जिसके पास में जितने फ्रैक्शंस रहेंगे या जो जल्दी आएगा उसके पास में ज्यादा नेटिव कॉइन्स इकट्ठा होंगे। टोटल कॉइन्स जो मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू 840 करोड़ 13,87,459 कॉइन्स ही बाहर आने वाले, बस ये आने के लिए 20 ईयर्स लगने वाले। इसकी मिंटिंग जो हो रही है mstscan.com पर जाकर, ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, वहां पे मिंटिंग प्रोसेस आप देख सकते हैं। 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे हैं, एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं। और जितने नोड वैलिडेटर्स हैं उनको सुबह 5:30 बजे उनके डिसेंट्रलाइज वैलेट में, जो कि ब्रिज की
ये एक डिसेंट्रलाइज वैलेट है। प्ले स्टोर पे जाके जब आप केवाईसी करेंगे, आप उसमें ब्लॉकचेन के साथ में इंटीग्रेट करेंगे, वो आपके एड्रेस पे डिसेंट्रलाइज वैलेट पे ब्लॉकचेन में मिंटिंग प्रोसेस होती है और आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं कभी भी। बट इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना है, 50% कॉइन आपके MST लेयर 1 ब्लॉकचेन होल्ड करके रखता है, 50% आप इसका विड्रॉल कर सकते हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में पूरे प्रोटोकॉल्स आएंगे, 21 नोड्स जैसे एक्टिव हो जाएंगे, आप वो भी आपके जो 50% कॉइन होल्ड है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हॉल्विंग। हॉल्विंग से क्या होता है, 50% जो सप्लाई है वो रिड्यूस किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन के साथ में या डिमांड और सप्लाई को मेंटेन किया जाए, और कोई भी चीज की अगर स्केर्सिटी रही तो उसका रेट बढ़ता ही है। तो अभी जो 3 सेकंड में 200 MSTC कॉइन मिंट हो रहे हैं, वो 3 सेकंड में सिर्फ 100 MSTC कॉइन मिंट होंगे। मीन्स क्या हो गया, 50% जो मिंटिंग प्रोसेस है वो कॉइन्स की वो कम हो गई। फिर उसके नेक्स्ट ईयर 3 सेकंड में सिर्फ 50 MSTC कॉइन मिंट होंगे। ऐसे 20 ईयर्स में 10 हॉल्विंग MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में होने वाली है, जिसमें पहली हॉल्विंग जो है वो ऑलरेडी हम हॉल्विंग ईयर में है। तो ऐसा करते करते 20 साल में 10 हॉल्विंग होगी, जिसकी वजह से 50% जो मिंटिंग प्रोसेस के जो कॉइन्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरे इकोसिस्टम में टोकेनोमिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया कि किस तरीके से डिजाइन किया जाए कि MSTC की डिमांड और सप्लाई को मेंटेन किया जाए और उसके रेट पे भी अच्छा इफेक्ट पड़े, इंक्रीजिंग लेवल में जाए। तो 840 करोड़ जो कॉइन आएंगे उसमें 2 ईयर्स में 420 करोड़ कॉइन बाहर आने वाले हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे MST इकोसिस्टम में, टोकेनोमिक्स में। पहले 2 साल में ऑलरेडी हम 18 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं, तो 420 करोड़ कॉइन्स बाहर आएंगे। उसमें भी अगर इसका 50% हम कैलकुलेट करेंगे तो 210 करोड़ कॉइन तो ऑलरेडी होल्ड ही रहेंगे, क्योंकि वो 50% कॉइन आपके MSTC ब्लॉकचेन में होल्ड रहेंगे। तो बाहर कितने रहेंगे, 210 करोड़। किसका तो भी हाथ माइक अपना अनम्यूट चाह रहे है, हैं। रुक जा एक बार रुक लीजिएगा। जा रुक जा रुक जा। उतर उतर ना। हाथा पे चाह, अंगुरिया पे चाह रहे हैं, तक दिक्कत ना होता है अगर पे चाह। जी सर, जी कंटिन्यू कर सकते हैं सर। स्वागत है सर आपका। जी पवन जी कंटिन्यू कीजिएगा, माइक ऑफ कर दिया गया। पवन जी आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं सर। माइक मेरा म्यूट हो गया था, कोई बात नहीं। ओके, कोई कंटिन्यू बात सर। नहीं। तो पूरा टोकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा था। टोकोनॉमिक्स में जो डिफरेंस दिया है यहाँ पे, वो इन्फ्लेशन के साथ साथ बहुत सारी चीजों को मेंटेन करेगा, जिसके वजह से इसके रेट्स पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि पहले 2 साल में अगर ये मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कॉइन्स बाहर आ गए, उसमें भी 50% कॉइन्स होल्ड रहेंगे, और 18 ईयर्स लगने वाले हैं 420 करोड़ कॉइन आने के लिए। और इसके बीच में हॉल्विंग भी होगी। 21 नोट्स एक्टिव होने के बाद 3.92 जो हो रहा है, उसका आप 50% कर लेंगे तो नियर अबाउट 1.92 के समथिंग एक फ्रैक्शन पे ही कॉइन आएंगे। तो किसी के पास 10 भी फ्रैक्शन है आज, उसके वो नियर अबाउट 80 कॉइन्स आ रहे हैं। बट हॉल्विंग के बाद में वही 10 फ्रैक्शन में कितने कॉइन्स आएंगे, नियर अबाउट 19 या 20 ही कॉइन्स आएंगे। तो ये जितना भी टोकोनॉमिक्स है, इसको पूरा मेंटेन किया गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया, ताकि इन्फ्लेशन के साथ साथ डिमांड और सप्लाई जो रहेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी वजह से MST इकोसिस्टम के नेटिव कॉइन पे, लेयर 1 ब्लॉकचेन पे इफेक्ट पड़ेगा। डिमांड और सप्लाई कम रहेगी, डिमांड ज्यादा रहेगा, तो डेफिनेटली रेट में इंक्रीज होगा। यहाँ पे पूरे इकोसिस्टम में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अर्ली फ्रैक्शन बायर जो है उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है। या फिर ये 3 से 4 महीने में जो भी लोग नोड वैलिडेटर्स बनेंगे, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो 18 ईयर्स, नेक्स्ट 18 ईयर्स तक जो नेटिव कॉइन्स है उसको वो अर्न कर पाएंगे। बाकी नोड वैलिडेटर और यूजर में क्या एक डिफरेंस रहेगा, यूजर को MSTC नेटिव कॉइन
बाय करने पड़ेंगे, एक कॉइन 5 रुपए 10 रुपए जो भी रेट रहेगा P2P में, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, बट नोड वैलिडेटर को डिक्रीजिंग लेवल में 7 नवंबर 2044 तक नेटिव कॉइन आते रहेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है नोड वैलिडेटर और यूजर में। तो आज जितने भी लोग लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर या माइनर है, उनकी अर्निंग बहुत बड़े लेवल पे है, क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन के जो नेटिव कॉइन्स होते हैं वो सिर्फ माइनर्स को ही मिलते हैं या नोड वैलिडेटर्स को ही मिलते हैं। फिर उस कॉइन का रेट 10 रुपए हो, 100 रुपए हो, 1000 रुपए हो, लाख रुपए हो, कुछ भी हो, और ये मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू 7 नवंबर 2044 तक नोड वैलिडेटर को ही मिलेंगे। तो पूरे इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर बनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें टॉप ब्लॉकचेन फीस की हम लोग बात करें, और एक अपॉर्चुनिटी होती है ब्लॉकचेन में जो कि आने वाले समय में एमएसटी इकोसिस्टम बताएगा। जितनी भी गैस फीस इकट्ठा होगी एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में, उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज नोड वैलिडेटर्स जो है उन्हें रिवॉर्ड के स्वरूप पे मिलते रहता है जब तक ब्लॉकचेन रहेगा, क्योंकि कॉइन तो 7 नवंबर 2044 तक मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू नोड वैलिडेटर्स को आते ही रहेंगे। बट ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर में और एक चीज होती है, जैसे बाइनेंस में अगर आप क्रॉस चेक करेंगे कि बाइनेंस के नोड वैलिडेटर को हर दिन बाइनेंस जो जितनी भी ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन फीस इकट्ठा होती है, कितने बाइनेंस कॉइन नोड वैलिडेटर को मिलते हैं, तो नंबर ऑफ नेटिव कॉइन्स बाइनेंस के जो नोड वैलिडेटर है उनको मिलते हैं। तो आने वाले समय में ये भी प्रोटोकॉल आएगा एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में, जिसमें जितनी भी ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन फीस इकट्ठा हो रही है उसमें से कुछ ना कुछ परसेंटेज एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर को दे सकता है। तो ये पूरा इकोसिस्टम ब्लॉकचेन है। नोड वैलिडेटर अभी एक प्रोसेस है, इस पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। यहाँ तो आप नोड वैलिडेटर बन गए, बट अगर आपको लगता है कि आप किसी को रेफर करना चाहते हैं तो एमएसटी इकोसिस्टम ने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे बनाई है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको पसंद आती है तो आप उसे कर सकते हो, जिसमें आप किसी को अगर रेफर करते हो तो एमएसटी इकोसिस्टम आपको इंडियन रुपीज में इनकम दे रहा है। ये जितनी भी इनकम है ये लीगल तरीके से 2% टीडीएस कटने के बाद में आपके बैंक अकाउंट में ही आएगी। एमएसटी इकोसिस्टम में वीकली और मंथली दोनों इनकम आपको यहाँ पे मिलती है, जिसमें आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपको एक अच्छी इनकम मिल सकती है। इसमें सबसे पहली इनकम जो है वो 5% का वैलिडेटर, जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट रेफर करेंगे उनका आपको 5% का डायरेक्ट इनकम मिलेगा। फिर जैसे ही आपकी टीम इंक्रीज होगी, आपकी 2 कंडीशन जैसे ही फुलफिल होती है, तो आपको एक स्पार्टन एक डेजिग्नेशन दी जाती है, जिसमें आपके टीम में 20 लोग अगर एक एक फ्रैक्शन लेने वाले आपके पूरे ओवरऑल टीम में है और 1 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग आपकी टीम से हो गई, तो आपको स्पार्टन एक डेजिग्नेशन दिया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितने भी लोग आप स्पार्टन के बाद में डायरेक्ट रेफर करेंगे आपको उनका 10% का इनकम मिलेगा। और यहाँ से और एक इनकम स्टार्ट होगी, जितने भी लोग आपके टीम में वैलिडेटर रहेंगे 5% पे, तो वो लोग जब तक 10% पर नहीं आएंगे तब तक आपको एक डिफरेंस कमीशन 5% का मिलते रहेगा। उसके बाद में स्पाइडर एक रैंक है, जिसमें आपके टीम से 5 लाख रुपए का बिजनेस होना चाहिए ओवरऑल, और 2 लोग आपके टीम में 10% वाले अलग अलग लेन में होने चाहिए, तो आप स्पाइडर रैंक को अचीव करेंगे। स्पाइडर बनने के बाद जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट रेफर करेंगे उनका 15% का इनकम आपको मिलेगा। और यहाँ पे और 2 इनकम स्टार्ट हो गई, कोई 5% पर है, कोई 10% पर है। तो वो लोग जितना भी बिजनेस करेंगे जब तक वो स्पाइडर डेजिग्नेशन पर नहीं पहुंचेंगे तब तक उनका डिफरेंस कमीशन आपको इंडियन रुपीज में वीकली आते रहेगा। और लास्ट रैंक है एवेंजर, जिसमें आप 20% का इनकम पर जाते हैं। आपके टीम में 15 लाख रुपए का बिजनेस हो गया और 2 लोग अलग अलग टीम में स्पाइडर है, इसमें डायरेक्ट रहने ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है। टाइम लिमिट भी यहाँ नहीं दी गई है, आपको जब लगता है तब आप कर सकते हैं। यहाँ से आपकी एक अच्छी इनकम स्टार्ट होती है, क्योंकि आप 20% पर हो तो कोई 5% पर है, कोई 10% पर है, कोई 15% पर है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस कमीशन अनलिमिटेड डेप्थ तक आते रहेगा। ये इंडियन रुपीज में ही आएगा, इसका पूरा वीकली कैलकुलेशन होता है।
मंथ का फर्स्ट मंडे आपका 500 रुपीज का कमीशन रहा तो 2% टीडीएस काट के ऑटो विड्रॉल हो जाएगा। और रिमेनिंग जितने मंडेज बचे हैं उसमें मिनिमम 1000 रुपीज का आपका इनकम होना चाहिए, तो ये ऑटो विड्रॉल हो जाएगा। तो वो टोटल अगर हम लोग फ्रैक्शंस की बात करें 12,60,000, तो 1800 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है, जिसमें अगर 20% अगर आप पकड़ते हैं तो 360 करोड़ का इनकम इंडियन रुपीज में लीगल तरीके से आपकी टीम से अनलिमिटेड डेप तक आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद में मंथली इनकम है, जिसमें आपको कुछ अचीवमेंट्स करने हैं। आपको एक बार 40 लाख का बिजनेस करना है, 2 लोग आपकी टीम में अलग अलग डिफरेंट लेग में 20% एवेंजर वाले 2 अलग अलग लोग चाहिए। ये दोनों कंडीशन जैसे फुलफिल हो गई, इसमें आपको बेनिफिट क्या है? सबसे पहले तो आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट लाओगे उनका 20% तो आपको मिलने वाला है, बट 1% पूरे ओवरऑल एक्शन बाइंग हो रही है उसका अलग से निकाला जाता है। आपके टीम में उस मंथ 5 लाख रुपए का बिजनेस होना चाहिए। दूसरा 2% का टीम बिजनेस कमीशन भी आपको अलग से मिलेगा। और आपके टीम में 20 लाख रुपए का मंथली बिजनेस अगर हो गया तो आपको 1% का अलग से ये इनकम मिलेगा। और अगर 20 लाख के ऊपर आपके टीम से बिजनेस होता है तो 0.5% ये अलग से मिलेगा। तो नियर अबाउट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 20% डायरेक्ट का, 2% टीम बोनस, 1% 20 लाख का हुआ वो, और 1% का ओवरऑल कंपनी में जो टर्नओवर हो रहा है, और आपकी टीम में 5 लाख रुपए का बिजनेस तो होगा ही, तो एक अच्छा सा इनकम आपकी टीम से, आपके मेहनत से आप मंथली ये इनकम आपको आएगा। ये भी टीडीएस कट के आपके बैंक अकाउंट में आएगा। उसके बाद में लीजेंड क्लब एक इनकम है, जिसमें आपको 1 करोड़ का बिजनेस करना है आपकी टीम से, और 2 लोग वॉरियर होने चाहिए अलग अलग डिफरेंट लेग में। सेम इसमें 20% आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे उनका आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आपके टीम से अगर 10 लाख रुपए का बिजनेस आपके टीम से उस मंथ होता है तो 2% अलग से कंपनी टर्नओवर का, जितने भी फ्रैक्शन सोल्ड आउट हो रहे उसका अलग निकाला जाता है, और जितने लोग लीजेंड क्लब में हैं उनको ये डिवाइड किया जाता है। अगर आपकी टीम से 50 लाख रुपए का बिजनेस हुआ तो 1% अलग से आपको मिलेगा। टीम बिजनेस कमीशन भी 1% आपकी टीम से अलग मिलेगा। और अगर 50 लाख के ऊपर अगर आपकी टीम से बिजनेस होता है तो उसका अलग से कैलकुलेशन है। 50 लाख के ऊपर का 0.5% ये अलग से आपको आपकी टीम से मिलेगा। लास्ट सुपर लीजेंड रैंक, इसमें आपकी टीम से 3 करोड़ का बिजनेस होना चाहिए और 2 लोग आपकी टीम में लीजेंड रहने चाहिए। तो 20% डायरेक्ट रेफरल तो ही, 1% का टीम एडिशनल बोनस, और 1% का सुपर क्लब इनकम ये आपको मिलेगा। बट ध्यान में रखना है आपके 2 लोग अलग अलग लेग में लीजेंड चाहिए। तो ये इनकम आपको मंथली मिलने वाला है। तो ये एक तो नोड वैलिडेटर बनने की अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप मिनिमम एक फ्रैक्शन बाय कर कर नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। 7 नवंबर 2044 तक नेटिव कॉइन्स को ऑन कर सकते हैं। उस नेटिव कॉइन को बेचने का हक आपके पास है, उसका रेट भी आप ही को डिसाइड करना है। अभी P2P में लोग सेल कर ही रहे हैं, आने वाले समय में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आएगा, वहां पर आप उसे रेट में अगर आपको बेचना है तो आप उसे बेच भी सकते हैं। पूरे इकोसिस्टम में आपके पास अभी ये अपॉर्चुनिटी है कि डिजिटल एसेट में आप लेयर 1 ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स, जिसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, उसको होल्ड कर सकते हैं। NFT, ब्लॉकचेन, डीफाई, ये ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल शिफ्ट ला चुके हैं। तो फ्यूचर है वेल्थ का डिजिटल, उसमें ये एक अपॉर्चुनिटी है जो बहुत कम समय के लिए 3 to 4 मंथ्स के लिए लिमिटेड है। इसके बाद में 21 नोड्स एक्टिव हो जाएंगे, चाहे वो कम्युनिटी के थ्रू सोल्ड आउट हो या ना हो। कंपनी ओपन सोर्स है, या तो उसे वो एंजल इन्वेस्टर्स को बेच देगी, या तो फिर वर्ल्ड वाइड ब्लॉकचेन तो चलता ही है, वो अपने लेवल्स पे इस नोड एक्टिवेशंस को सोल्ड आउट कर देगी। तो 3 से 4 महीने में जितने लोग नोड वैलिडेटर बनाना चाहते हैं बन सकते हैं।
जितने लोग बिजनेस करके लीगल तरीके से इनकम करना चाहते हैं वो भी इस इकोसिस्टम पर आप कर सकते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे हम लोग चलते हैं, कुछ ब्लॉकचेन के इम्पोर्टेंट पॉइंट है और फिर मैं मेरा सेशन को एंड करूंगा, फिर मैं गुरिंदर जी को बुलाऊंगा। mstscan.com, यहाँ पर जाकर हमारे इकोसिस्टम में आप देख सकते हैं, ये पिछला स्क्रीनशॉट है जिसमें 1137 टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 196 कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड भी हो चुके हैं। अभी सही समय है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जैसे बिटकॉइन का रेट गिर जाता है या बहुत सारी चीजें होती है, क्राइसिस तो हमेशा होते हैं, बट आपको डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर को समझ पा रहे हैं तो मिनिमम एक फ्रैक्शन लेकर भी इकोसिस्टम पर आकर पूरा नॉलेज ले सकते हैं और सही समय पर इन्वेस्ट करने के बाद में कुछ सालों बाद, जैसे लेयर 1 ब्लॉकचेन में 1 से 3 साल में पूरा ये ब्लॉकचेन डेवलप होता है, बहुत सारी चीजें इंक्रीज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है, तब आप आपके नेटिव कॉइन को एक अच्छे प्राइस में आने वाले समय में बेच सकते हैं। लेयर 1 ब्लॉकचेन में ये प्रोसेस होती है, थोड़ा सा समय लगता है, जिसमें स्टार्टिंग से ही सारी चीजें नहीं होती। एक अच्छा रेट या ब्लॉकचेन डेवलप होने के लिए कुछ ईयर्स लगते हैं, जिसमें 1 साल ऑलरेडी नियर अबाउट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाले 1 से 2 साल में आप MSTC नेटिव कॉइन को डेवलप होते हुए देखेंगे और लेयर 1 ब्लॉकचेन में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप ऑनगोइंग ऑन चेन देख पाएंगे, जिसमें ब्रिज की एक हमने वैलेट बनाया है, जिसमें आप आपका क्रिप्टो करेंसी स्टोर कर सकते हैं। उसमें NFT मिंटिंग भी हमने की है। आप बहुत सारी चीजें उसमें आने वाले समय में ब्रिज की में इंटीग्रेट होगी, जिसके थ्रू आप MSTC नेटिव कॉइन्स के द्वारा बहुत सारी चीजें आप इसमें कर पाएंगे। अभी वही ब्लॉकचेन सरवाइव करेगा जो डिसेंट्रलाइज होगा, जो कि सिर्फ हाइप क्रिएट नहीं करेगा, वैल्यू क्रिएट करेगा। नए नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल्स MST लेयर 1 ब्लॉकचेन या लेयर 1 ब्लॉकचेन में आएंगे, बिल्डर्स डेवलपर्स आएंगे, एग्जीक्यूशन होगा, कहीं ना कहीं बिल्डर्स के लिए वो एक अच्छा इकोसिस्टम होगा। तो अभी जो एरा है ब्लॉकचेन का, जिसमें आने वाले समय में अर्निंग हो सकती है या लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। अभी बहुत इजी मनी का जो एरा है वो गया, अभी बिगिनिंग है बिल्डर्स एरा की, जिसमें Web3 एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें ऑलरेडी MST इकोसिस्टम बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स भी कर रही है, जिसकी वजह से MST लेयर 1 ब्लॉकचेन पे प्रोटोकॉल्स यूज केस आएंगे, Web3 आएगा और हर ट्रांजेक्शन्स में MSTC नेटिव कॉइन लगने वाला है। तो वहां पे एक्चुअल रेट इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि सारे लोग तो यही चाह रहे हैं कि MSTC नेटिव कॉइन का रेट कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, NFT, DeFi, हर एक पर्सन्स ने, एक नॉर्मल पर्सन्स टू एक इंडस्ट्रियलिस्ट तक MST लेयर 1 ब्लॉकचेन को यूज करना चाहिए। उसके लिए क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, ये सारी चीज आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आप MST लेयर 1 ब्लॉकचेन को देख सकते हैं। पिछला 18 मंथ्स में क्या बोला है, कैसे बोला है, क्या किया है, आगे क्या होने वाला है, क्या सारी चीजें डेवलपमेंट हो रही है, इसके ऊपर आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि MST लेयर 1 ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है, इसकी डिमांड क्या रहेगी, और जितने भी नोड वैलिडेटर्स हैं उन्हीं के पास में वो नेटिव कॉइन रहने वाला है। तो वो लोग डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसका रेट डिसाइड करेंगे। जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी एक है, वो है Web3 आर्किटेक्चर का। एक्चुअली ये समझना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका इफेक्ट MSTC लेयर 1 ब्लॉकचेन या MSTC नेटिव कॉइन पर पड़ने वाला है। सबसे पहले डिफरेंस हमको जानना है, जो भी Web3 में सारी चीजें रहेगी वो ब्लॉकचेन के साथ में इंटीग्रेट रहेगी, वो सारी चीजें ऑन चेन रहेगी, मतलब सारी चीजें परमानेंट रहेगी, वेरीफाइबल रहेगी, ट्रस्टलेस रहेगी। बट ऑफ चेन में क्या होता है, फास्ट होता है, चीप होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मैन्युपुलेशन किए जा सकते हैं। यहाँ पे जो Web3 में या ब्रिज की के थ्रू भी बहुत सारी चीजें होने वाली, टोकन्स जो हम ट्रांसफर करेंगे एक्चुअली वो इनडायरेक्टली हमारा वर्चुअल डिजिटल एसेट है। मनी मूव्स ऑन चेन ऑलवेज, बट यहाँ पे क्या होता है, इमेजेस वीडियोस जो है वो बहुत सारी फेक्स भी होती है, कहीं कहीं दिक्कत भी हो जाता है। NFT ओनरशिप, आज 200 लोगों के पास में डिसेंडेंट की NFT है और वो परमानेंटली आपके पास है। आप उसे ओपन सी में जाके बेच भी सकते हैं, आप रेट डिसाइड कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस है।
अगर आपके पास में NFT है, आप NFT में ओपन सी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर जाकर आप डाल सकते हैं कि मुझे ये NFT मेरे पास मिंट है, ये ब्रिज कीपर मिंट है, डिसेंडेंट की NFT है, मैं इसका रेट 1000 जो भी आपको रखना है $1000 फिर $500 आप रख सकते हैं, और जिसे उसका इंपॉर्टेंस पता है वो परचेस करेगा और फिर क्या करेगा, वो होल्ड करेगा और फिर वो अगर किसी को बेचना है तो ऑब्वियसली वो, अगर आपने $1000 में बेची है तो $1200 में वो बेचेगा। और NFT क्या होती है, ये रेयर होती है। जैसे 200 NFT है तो 200 ही है, वो 200 की 400 नहीं होगी, वो लिमिटेड है। तो पूरे इकोसिस्टम में या ब्लॉकचेन में अगर देखा जाए तो NFT ये क्या होती है, ये लिमिटेड होती है। लिमिटेड रहने की वजह से उसमें डिमांड ज़्यादा रहती है। तीसरा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक। जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये सारा सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड इज लॉ बोला जाता है, वो कोड के थ्रू ही चलता है। बट ऑफ चेन में यूज़र प्रोफाइल क्या होता है, अवतार होता है, यूज़र नेम डाला जाता है, बायो डाला जाता है। बट यहाँ पे सारी चीज़ें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के साथ में इंटीग्रेट होती है, जहाँ कोड के थ्रू ही सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक चलता है। गवर्नेंस वोट, जिसमें डाउ डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है हमारे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में, 200 MSTC कॉइन देकर आप डाउ डाउ में भी वोटिंग आने वाले समय में आप कर पाएंगे, जो टेम्पर प्रूफ रहेगी, पब्लिकली वेरीफाई रहेगी। एंड लास्ट, डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। इसमें आने वाले समय में वेब3 के साथ में, ब्लॉकचेन के साथ में आप तुरंत 1 मिनट लोन भी ले सकते हैं, उसके लिक्विडिटी भी रहेंगे और कोलैटरल भी रहेगा। तो यहाँ पे पूरा ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वेब3 आने वाला, जो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, जिसमें इन्वॉल्व्स मनी और ओनरशिप ऑन चेन रहने वाली है। नीड स्पीड और चेंज ऑफ्टन, जहाँ पे ऑफ चेन में ये सारी चीजें रहती है, उसको क्रॉस करके अभी इन्वॉल्व्स मनी और ओनरशिप। ओनरशिप जो है वो 100% यूजर के पास रहने वाली है, जिसमें और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स MST लेयर 1 ब्लॉकचेन वेब3 में आने वाले समय में आएंगे, और वहां पे हर जगह सिर्फ और सिर्फ MSTC नेटिव कॉइन ही लगने वाले हैं, क्योंकि पूरे ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेयर 1 ब्लॉकचेन में, उसके नेटिव कॉइन के बिना कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होते। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाई ब्लॉकचेन इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इज नो लॉन्गर क्रिप्टो। अभी तक सिर्फ ब्लॉकचेन को क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टो करेंसीज के लिए ही जाना गया, बट जो नेक्स्ट लेयर है, एक तो सबसे पहले यूजर के पास में ओनरशिप रहेगी 100%। अब हम लोग पहले कैसे कम्युनिकेशन करते थे, यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा है, पहले आप लेटर भेजते थे या किसी के घर में कॉल होता था तो रेयरली हम लोग जाकर किसी को कॉल करना अर्जेंट तो करते थे। आज तो हमारे पास मोबाइल फोन्स है, स्मार्टफोन्स है, हम इंडिया से लेकर इंटरनेशनली विद इन 1 सेकेंड कॉल लगा के उनसे बात कर सकते हैं। कॉमर्स में भी बहुत सारी चेंज हुई, फ्रॉम फिजिकल मार्केट टू ग्लोबल डिजिटल मार्केट प्लेस, जिसमें आने वाले समय में आपके पास भी अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं तो आप MST लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के साथ में टाइप्स कर सकते हैं, और वो ऑन चेन हमारे जो 73,000 नोड वैलिडेटर्स है, जो लोग ऑलरेडी MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में, उनके साथ में, उनके सामने आपका प्रोडक्ट सर्विसेज ये सामने आएगी, तो आपका बिजनेस भी डेवलप होगा, सारा ऑन चेन होगा, ब्लॉकचेन पे होगा। तो ट्रेड क्या हो चुका है, अभी डिजिटल हो चुका है। पेमेंट फ्रॉम कैश एंड चेक्स टू इंस्टेंट बॉर्डरलेस पेमेंट। आज क्रिप्टो करेंसीज, ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है, उसको हम यहाँ से विद इन 30 सेकेंड, 10,000 किलोमीटर दूर भी विद इन सेकेंड हम लोग हमारा एसेट ट्रांसफर कर सकते हैं, और पैसे भी बहुत कम लगेंगे एज कम्पेयर टू रेमिटेंस। हर किसी को पता है रेमिटेंस का कितना पैसा देना पड़ता है, टाइम 3 से 4 दिन लगता है। बट अभी जो एसेट ट्रांसफर का तरीका है वो ब्लॉकचेन के थ्रू बहुत इजी हो चुका है, बहुत फास्ट हो चुका है, और पैसे भी बहुत कम लग रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में, वो है डिजिटल ओनरशिप। आज हमारे पास हमारे एसेट की 100% ओनरशिप है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन दे सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सारी चीजें डिसेंट्रलाइज है, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी के थ्रू इसे ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ, क्रिप्टोग्राफी ये एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू सारी चीजें सिक्योर रहती है, ट्रांसपेरेंट है, सारी चीजें देख सकते हो। आने वाला समय पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके ऊपर ऑलरेडी MST इकोसिस्टम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जितने ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, उतने ज्यादा MSTC नेटिव कॉइन की डिमांड रहेगी, उतने ज्यादा नोड वैलिडेटर्स को बेनिफिट होगा, क्योंकि यही लोग हैं जो आने वाले समय में MSTC नेटिव कॉइन की जो डिमांड रहेगी उसको पूरा करेंगे।
और स्केलेबिलिटी में एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन अभी 4000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड पे, आने वाले समय में 15000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड पे जाएगा और लास्ट में 60000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड पर एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन जाने वाला है, जिसमें स्केलेबिलिटी और सबसे ज्यादा फोकस किया गया है गैस फीस, क्योंकि पूरे ब्लॉकचेन में गैस फीस के ऊपर सबसे ज्यादा बवाल होते हैं, सबसे ज्यादा लोग जो है वो एक ब्लॉकचेन को छोड़कर दूसरे ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होते हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर में आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और हर ट्रांजेक्शन में अगर कॉस्टिंग जो गैस फीस बोली जाती है वो ज्यादा लग रही है, तो ऑब्वियसली हर कोई सबसे कम गैस फीस वाला ब्लॉकचेन चूज करेगा, जिसमें एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन अदर लेयर 1 ब्लॉकचेन से सबसे कम जो है वो फीस लेने वाला है, और वो फीस काय में लगने वाली है, सिर्फ और सिर्फ एमएसटीसी में। यहाँ पे हर जगह यहाँ पर पूरे प्रोटोकॉल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम, डीफाई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एनएफटी, सब में देखेंगे हर जगह एमएसटीसी नेटिव कॉइन ही लगने वाले हैं, और वो रोज ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी अभी फिलहाल है। द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस वोंट बी बिल्ड ऑन स्पेकुलेशन, मतलब फ्यूचर ऑफ फाइनेंस कोई स्पेकुलेशन, हाइप या एडवर्टाइजमेंट करके नहीं होगा, इट विल बी बिल्ड ऑन ओनरशिप, जिसके पास ओनरशिप रहेगी 100%, उसके ऊपर सारी चीजें फोकस कर रहे हैं। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है वो भी अभी दुनिया में ओनरशिप प्रोग्रामेबल, ट्रांसफरेबल, एक्सेसिबल और इंटरपोलेबल करना चाहती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन ही एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को भी ट्रस्ट देगी और पूरा इकोसिस्टम को एक्सेप्ट करने वाली जो पब्लिक है, क्योंकि ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ओनरशिप सिर्फ ब्लॉकचेन से ही मिल सकती है। तो पूरे इकोसिस्टम में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसमें अभी के समय में नोड वैलिडेटर बनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग देख लेंगे कि एक फ्रैक्शन का प्राइस क्या है, उसके बाद में हम लोग गुरिंदर सर को बुलाएंगे, जिसमें हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर जाकर आप सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, जिसमें हम लोग हमारे एमएसटी इकोसिस्टम पर जाएंगे। कि बहुत कुछ लोग अगर नए आए हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि आज फ्रैक्शन का प्राइस क्या है और कहाँ से देखेंगे। mstblockchain.com पर आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे सारी आपको डिटेल्स पता चलेगी। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको एक आईडी पासवर्ड मिलेगा, ये आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद ऑनलाइन आपको एमएसटी इकोसिस्टम को ऑनलाइन पेमेंट करना है। वो पेमेंट जो स्लिप है उसको अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद 24 आवर्स के बाद आपके उस लेयर 1 ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन को ग्रैब करने के लिए आपने जो ब्रिज की एक डिसेंट्रलाइज वैलेट इंटीग्रेट किया है, वहां पे आपको रोज नेटिव कॉइन आएंगे। राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपका नाम दिखेगा। इन्होंने क्योंकि एक फ्रैक्शन बाय किया है तो इनके पास में अभी 3676.9457 एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स आ चुके हैं। जो भी फ्रैक्शन लेता है कल से उसे 8.23 कॉइन आएंगे, तो इनके पास भी कल 8.23 कॉइन ऐड हो जाएंगे। ये कब तक आते रहेंगे? डिक्रीजिंग लेवल में 7 नवंबर 2044 तक। इन्होंने अगर अभी परचेस करना है तो एक फ्रैक्शन का प्राइस आज जो है 5632 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्राइस है ये 1180 रुपीज से स्टार्ट हुआ था और आज ये 5632 है। कल ये 10,000 भी होगा और लास्ट में ये 20,000 भी होने वाला है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप हमारे इकोसिस्टम पर देख सकते हैं। अभी हम लोग करते हैं इसे लॉग आउट, पर एक चीज को हम लोग अभी समझते हैं। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारा इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली बहुत सारी चीजें जो है ये आपको यहाँ पे शो होगी। यहाँ पर जाने के बाद में इंस्टाग्राम पे आप एमएसटी ब्लॉकचेन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 465 पोस्ट दिख रही है, जिसमें एमएसटी इकोसिस्टम में ब्लॉकचेन सबमिट जो हुई थी वियतनाम में, उसकी आप फोटोज देख सकते हैं। इसके बाद में अभी लेटेस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज हुई है वो है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, एमएसटी ब्लॉकचेन ने कोलैबोरेशन किया है NMIET पुणे। यहाँ पे इनके साथ में एडवांस ब्लॉकचेन एजुकेशन
fostering innovations and empowering student with future ready Web3 skills। जो Web3 के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ये सारी चीज़ें इंडिया में क्योंकि स्किल्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, और यंग जनरेशन्स को MST ब्लॉकचेन के थ्रू बहुत सारी पार्टनरशिप भी हुई है, टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी देने वाले, हैकथॉन, वर्कशॉप, मेंटरशिप, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, डेवलपर सर्टिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, MST लेयर 1 ब्लॉकचेन इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। और इसका स्ट्रॉन्ग रीजन है बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ Web3 ऑन कैंपस एट टाइम। इससे क्या होगा, इससे डिमांड आएगी किसकी, MSTC की, MST लेयर 1 ब्लॉकचेन। MST लेयर 1 ब्लॉकचेन ने हमारे ऑफिस में भी एक ब्लड डोनेशन कैंप भी किया है। आज नियर अबाउट 74,000 नोड वैलिडेटर्स बन चुके हैं। गैस फीस क्या है ये आप समझ सकते हैं। तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे डिसेंडेंट वर्ल्ड का जो पहला शो था जिसमें विनर भी डिस्क्लोज किया है, ये फुल्ली पावर्ड बाय MST लेयर 1 ब्लॉकचेन है। इंडिया से लेके इंटरनेशनली इसे सारे लोग देख पा रहे हैं। छोटे छोटे 30 सेकंड के हमारे जो Web3 के जो कंपनी ने इन्हें इंट्रोड्यूस किया है, इनके थ्रू 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट में आप ब्लॉकचेन को शेयर भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम पर ये जो पोस्ट है इसके थ्रू भी आप बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी। अलीका प्रसाद सर जो हमारे CTO है, इन्होंने भी क्या बोला है इसके बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं। कितनी पार्टनरशिप्स हुई है, ट्रेस सर्कल के साथ में पार्टनरशिप हुई है, ब्लॉकचेन को किस तरीके से अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, ये भी आप यहाँ पे शो देख सकते हैं। द रेस टुवर्ड्स स्केलेबल एंटरप्राइजेस रेडी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम, जिसमें स्पीकर थे वियतनाम में कलिका प्रसाद सर 29 मई को। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, आज मैंने एक एक्सप्लोर किया है। नेक्स्ट समय अलग अलग, जैसे अभी ये मैंने इंस्टाग्राम का किया है, इंस्टाग्राम पे 521 पोस्ट है। आप यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब करके ये हर एक पोस्ट में क्या बताया जा रहा है MST लेयर 1 ब्लॉकचेन के थ्रू, ये भी आप देख सकते हैं। जिसमें कैंपस वर्स हुआ था, ये जो कैंपस वर्स हुआ था यह भी आप देख सकते हैं कि DY पाटिल में कैंपस वर्स हुआ था, जहाँ पे इतने सारे ये स्टूडेंट्स थे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ब्लॉकचेन की अवेयरनेस कर रहे हैं, और इसके थ्रू डेवलपर्स क्रिएट होंगे, और इसके थ्रू कहीं ना कहीं MST लेयर 1 ब्लॉकचेन के नेटिव पॉइंट्स जो नोड वैलिडेटर है इनको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और यहाँ पे पूरा एजुकेशन सिस्टम से लेके सारी चीज़ें आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये मैंने आज आपको इंस्टाग्राम ओपन करके बताया, इंस्टाग्राम पे जाकर आपको सिर्फ सर्च में जाके MST ब्लॉकचेन डालना है, जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये पूरा इकोसिस्टम है जिसके थ्रू आप ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे सेशन को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। जय हिंद। ओवर टू माय को होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। पवन जी, एक आपसे निवेदन और है कि आप ms3blockchain.com पे जाके स्क्रॉल डाउन करके जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं उनको एक बार सभी को दिखा दें, जिससे कि वहाँ पे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सारी चीजें वो कर सके। जी सर, प्लीज रिक्वेस्ट। जी एक मिनट, मैं हमारी वेबसाइट पर जाता हूँ। इसमें हमारी जो न्यू वेबसाइट है, न्यू mstblockchain.com, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमारे इकोसिस्टम में सारी चीजें आप देख सकते हैं, जिसमें 3 सेकंड का ब्लॉक टाइमिंग है। इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे जाके, सबसे नीचे जाने के बाद में यहाँ पे आपको सबमिट के बाजू में जो सारी चीजें दिख रही है, जिसमें आप फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, सबमिट। इसको सर थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, थोड़ा सा जूम कर दीजिए। जी पवन जी, आपका साउंड नहीं आ रहा सर। पवन जी, आपका साउंड नहीं आ पा रहा है। पवन जी का कॉल आ गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए
जब आप mstblockchain.com पे जाएंगे तो वहां पे आपके लिए सारे सोशल मीडिया हैंडल जो है वो आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों, आप वहां पे जैसे फेसबुक है उसको आप फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने यूट्यूब के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने जो इंस्टाग्राम है उस पे। तो उससे होगा क्या कि न्यू न्यू जो हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन में जो न्यू न्यू जो न्यूज़ हैं, जानकारी हैं, जो वीडियोस हैं, वो आपके लिए वहां पे आते रहेंगे। दोस्तों, उससे आपकी और आपकी कम्युनिटी बिल्कुल एक्टिव रहेगी। आपको पता रहेगा क्या एमएसटी में आने वाला है और क्या चीज सारी चीजें जो यहाँ पे हो रही हैं। और दोस्तों, पहला दुनिया का ऐसा व्यापार जिसको करने से आपकी तस्वीर बदलेगी, आपके बच्चों की जो कहते हैं, आपके बच्चों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाएगा। अभी आने वाले टाइम पे इस एमएसटी के द्वारा बहुत सारी चीजें ऐसे होने वाली हैं कि आपके बच्चों के काम में आने वाली हैं। और दोस्तों, एक फ्रैक्शन जो है आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैक्सिमम आप कितने भी परचेस कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपकी नीड क्या है, आपको कितनी जल्दी सक्सेस लेनी है, तो वहां पे आपके लिए ये सारी चीजें रहेंगी। दूसरा, दोस्तों, आपके केवल सीखने से और सिखाने से, यानी कि हमने जो सीखा उसको अगर प्रोवाइड किया, तो फिर यहाँ पे उस व्यक्ति की लाइफ बदलने वाली है, जो कि आने वाला आपके साथ जो व्यक्ति है वो आने वाले टाइम पे आपको केवल धन्यवाद के अलावा कुछ मतलब उसके दिल से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम एमएसटी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के वैलिडेटर है, जेन्युइन ब्लॉकचेन के वैलिडेटर हैं। और दोस्तों, कभी भी किसी का फ्रैक्शन बाइंग कराएं, उसका इनवॉइस जरूर निकालें। अपना फ्रैक्शन बाइंग करें, उसका इनवॉइस जो है आप अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करें। ऐसे ही कभी भी किसी के फ्रैक्शन बाइंग कराना है तो उसका इनवॉइस जीमेल पे पहुंचता है, और वहां से उसको आप डाउनलोड जरूर करके और उसका स्क्रीनशॉट जो है लेके जरूर रखें। मैं यहाँ पे अपने को होस्ट होस्ट की तरफ जाऊंगा और उनके दो शब्दों के साथ आज के जूम सेशन के लिए यहाँ पे अल्पविराम करेंगे। और यहाँ पे पवन कनपड़े जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे लिए जो सेशन लाते हैं, जो नॉलेज लाते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट है। और मैं चलूंगा पुनीत शर्मा जी की तरफ। पुनीत शर्मा जी, आपके दो शब्दों के साथ आज सेशन को यहीं विराम देंगे। जी सर, वेलकम सर। ओके, ओके ओके ओके। अभी होस्ट हम ही को बनाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा एमएसटी के साथ, और हम लोग मिलेंगे सुबह 8 बजे के सेशन में। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उस परमपिता परमात्मा का, और शुक्रिया उस व्यक्ति का जिसने हमें यह एमएसटी दिया। तो दोस्तों, पवन जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सुबह 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय एमएसटी, जय श्री राधे।